हमारे बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, वह स्कूल में जा करके पढ़ाई करेंगे। लग रहा था कि यह ख्वाब हो जाएगा। 2 साल लगातार कोरोना के जद में रहे हम आप। सब कुछ बंद हो गया, बाजार और सब कुछ खुले भी, लेकिन स्कूल पर ग्रहण लगा हुआ था। कोरोना के कारण ही स्कूल बंद था। 2 साल बाद, उस 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब स्कूल खुल गया है। छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, ऑफलाइन पढ़ाई हो, बच्चे स्कूल में पहुंचे और पढ़ाई करें, यह लग रहा था कि दिवा स्वप्न हो जाएगा, लेकिन वह ख्वाब पूरा हुआ। हम आज ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सजावट, आप देख रहे हैं स्कूल को किस तरह सजाया गया है, क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल आना था। आप पहले वह देखिए, हम पहले आपको दिखाएं स्कूल, तो आपने देखा ही सजावट। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चों का स्वागत किया गया। यहाँ पर प्रिंसिपल से लेके पूरा स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। बाहर में ही स्कूल का जो मुख्य दरवाज़ा है उसके बाहर ही बच्चों का स्वागत किया गया उन्हें, ताकि वो स्कूल पहुँचे तो उन्हें पहले जैसा महसूस हो। आप देख रहे होंगे चारों ओर यहाँ पर सजावट किया गया है। हम यहाँ की खबर भी पहले आपको दिखाए हैं। जब कोरोना काल के दौर से हम आप गुजर रहे थे तो खबर हम आपको दिखाए थे कि स्कूल के बारे में लोगों की चाहत है, स्कूल के लोग भी चाह रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर आवें, पढ़ाई शुरू हो। अब जा कर के वह सपना सच हुआ है। हम पूरी तरह से मुक्त तो नहीं कहेंगे, पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी आदेश जारी हो गया है सरकार का, और कोविड नियम को देखते हुए स्कूल में शुरुआत की गई है। हमारे साथ से सीधे आप जुड़ते हैं प्रिंसिपल सर से। सर आइएगा। हम पहले भी यहाँ पर आए हैं जब कोरोना काल था के दौर से हम आप गुजर रहे थे। तो स्कूल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास शुरू हो, इसकी चाहत हम सबों की थी। अब जा कर के वह मौका आया और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुआ। On this occasion, I want to tell all the parents of Agarwa, all the children when coming after 2 years, they are feel very happy to come in a school, and I assured all the parents that we are committed to providing quality of education, and we are also committed to providing center of excellence in the field of education that will empower all the students more responsible and able to think how to control all the situation of 21st century challenges. We are also committed to providing a huge playground in which 5 play court is there very soon. One thing is also very important to share all the parents of Agarwa, that we are just going to providing in each and every classes intelligent interactive panel board, which is considered to be a most advanced technology in the field of education. So I would like to suggest all the parents, please come to visit our school and get enrollment of their wards so that make a bright future. Thank you very much. थैंक यू सर। और बधाई के भी पात्र हैं कि आप लोगों ने शुरू से प्रयास किया कि हाँ, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, उन्हें पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा भी देने में आप सक्षम रहे। और हम क्लास दिखाना चाहेंगे किस तरह क्लास में सजावट की गई है। वो बच्चे जो घर में थे, नहीं आ पा रहे थे, अब देखिए अब स्कूल में आकर के पढ़ाई करना और घर में पढ़ाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। यह छोटे बच्चों का क्लासरूम है, खेल खेल में पढ़ाई। यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह दीवार में भी चित्र बना करके लिखा हुआ है, और प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, वेलकम, सॉरी, ऐसे मतलब खेल खेल में पढ़ाई जो कहते हैं। छोटे बच्चे इस पर खेलते भी रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। हमारे साथ मैडम हम बात करेंगे कितना जरूरी था छोटे बच्चों का स्कूल में आना, स्कूल में आकर के पढ़ाई करना। आप लोग जब से स्कूल शुरुआत हुआ उसी समय ग्रहण लगा, कोरोना ग्रहण के रूप में आया, लेकिन आज बच्चे यहाँ पर अब आ गए हैं। आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था। जैसे ऑफलाइन हो गया है तो
हम कोशिश करेंगे कि इन्हें अच्छी शिक्षा दें और जो ऑनलाइन था अब ऑफलाइन हो गया है तो सब कुछ बेटर हो। निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। हम भी चाहेंगे, हर कोई की शुभकामना होगी कि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं वह दौर फिर न आवे, उस विषम हालात में हम फिर ना पहुंचे। यह जो हालात है जिससे हम लोग गुजरे थे 2 साल, अब 2 साल के बाद या कोविड हम लोग से दूर हुआ है, बहुत हद तक दूर हम नहीं कहेंगे लेकिन उससे बाहर हैं हम लोग। तो अब ऑनलाइन पढ़ाई हो ही रहा था, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई जहां बच्चे आकर खुद पढ़ें यहाँ पर क्लासरूम में, वो कितना जरूरी है। एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में सीख रहे थे ऑफलाइन क्लास में और बेहतर सीखेंगे और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ऑनलाइन क्लास में खाली बच्चे मोबाइल से सीख रहे थे और कुछ कुछ टीचर्स लोग पढ़ा रही थी, लेकिन ऑफलाइन में सब कुछ उनको सुविधा दिया जाएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा, सही बात है। बच्चे जब क्लास में आएंगे, क्लास में आकर के पढ़ना और ऑनलाइन घर में पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। यही तो चाहत थी कि हाँ बच्चे क्लासरूम में पहुँचें, क्लासरूम में आकर के पढ़ें। हर कोई यही चाह रहा था, हम हो, आप हो, अभिभावक हो, बच्चे भी। आखिर कितने साल तक, कितना दिन तक वो घर में रहते, घर में अपने माँ बाप के पास पढ़ना और स्कूल में आकर पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। हर बच्चे अपने गार्जियन के दुलारे होते हैं। वह एक थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए बच्चों के मन में कि यहाँ खेल खेल में पढ़ाई होती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें थोड़ा सा डर भी स्कूल का होता है कि स्कूल में हमें होमवर्क मिला है, उस होमवर्क को हमको पूरा करना है। ऑनलाइन क्लास में सारा कुछ हो रहा था, लेकिन वह कहा तो जा रहा था ऑनलाइन ही, इसलिए है जरूरी था। अब फिर से स्कूल ओपन हो गया है, खुल गया है स्कूल, तो हम अभिभावक से भी कहेंगे कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ताकि 2 साल के इस लंबे अंतराल के बाद जो पढ़ाई छूट गई है, जो सिलेबस छूट गया है, उसकी तैयारी में स्कूल पूरी तरह से तटस्थ रहेगा। वह सिलेबस पूरा होगा और बच्चे एक बेहतर माहौल में पढ़ पाएंगे, जिस माहौल से वह 2 साल अलग रहे। कैमनी से हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, गढ़वा।